हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 जो कि आप लोग का अलजेब्रा दिया है उसका चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 12 लेके आ गया। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको करके दिया हूँ और ये आपका इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कर देंगे पूरी तरीके से सॉल्व और आपका प्रैक्टिस सेट 3.4 हो जाएगा दी एंड। ओके, और आपका ऐसा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, आपको वाइंडिंग अप हो जाएगा। ओके, मैंने ऑलरेडी मैथ्स पार्ट 2 का भी 3 चैप्टर पढ़ा के रखा हूँ। अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हो। आपकी इच्छा देखना रहेगा देखना, वरना मत देखना। हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग से क्या पूछा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पहले ही सॉल्व करके दे दिया। अगर नहीं देखो तो प्लेलिस्ट में लिंक है मैथ्स पार्ट 1 की भी, वहाँ से जाके देखो। हम लोग 5th क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग से क्या है, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मैं आपको क्वेश्चन पहले समझाऊंगा फिर सॉल्व करूँगा। तो हमें क्या पूछा है, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। देखो हमारे इंडिया में एक जगह है कारगिल। अभी आप बोलोगे कि कारगिल कहाँ रहा, तो अभी देखो हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, आप समझो। वैसे जो ये कारगिल है ना दोस्तों, आप लोग एक सुने होंगे कि 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। आप जाके इसके पिक्चर्स भी देख सकते हैं आपको यूट्यूब के ऊपर। अगर आप कारगिल मूवी लिखोगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल हम लोग का टॉपिक नहीं है। हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन वीक मंडे टू सैटरडे। मतलब कारगिल में जो टेम्परेचर है मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या रिकॉर्ड किया जाता है। अभी हम लोग इसको आगे देखते हैं। ऑल रीडिंग्स वेयर इन AP द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। बोला है कि वो ऑल रीडिंग्स वेयर इन AP, मतलब AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जैसा ही वो वहाँ के जो टेम्परेचर सम होते रहते, सम मतलब प्लस होते रहते मंडे टू सैटरडे। वो कितने डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस तक, मोर देन मतलब उससे ज़्यादा सम ऑफ टेम्परेचर वहाँ पर ट्यूसडे और सैटरडे को रहता है। तो हमें पूछा गया मेन मतलब क्या है। तो इफ़ टेम्परेचर ऑफ वेनसडे वॉज 30 डिग्री -30 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे वेनसडे को -30 डिग्री सेल्सियस होती है। फिर देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। आपको मंडे, सैटरडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी 6 डेज हुआ, लेकिन 6 में से आप अगर आप वेनसडे को अगर आप रिमूव करो तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज। आपको ये सारे दिन के दिन कितने टेम्परेचर वहाँ होते हैं। आप बोलोगे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, और कोई बोलेगा बहुत हार्ड है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक बेस है। अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो आप ये क्वेश्चन मिनटों में कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 वो तीनों के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। जिसने वो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से लिखा होगा उसका भी ये हो जाएगा। तो आओ हम लोग फिलहाल में सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करने का। डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलो हम लोग सबसे पहले एक चीज़ एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम का हमें क्वेश्चन में दे कर रखा है। The readings of the temperature were in AP मतलब पता ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा अगर। ओके, और हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है सबको पता है, ए और डी। ये हमें पता नहीं है तो हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करें, देखो टेम्परेचर ऑफ मंडे को वहाँ कितना टेम्परेचर था। मंडे को वहाँ पे टेम्परेचर था A, ट्यूसडे को था A+D, मतलब A+D मतलब D यहाँ कैसे आएगा, क्योंकि D हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हम लोग को कितना 5 ही दिन निकालना था ना। हम लोग का वैसे 1 2 3 4 5 6 होगा। हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे A+2D, A+3D, A+4D, A+5D।
कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आप लोग यहाँ पे इन वर्ड में लिख लेना। मैंने आप लोग का टेम्परेचर ऑफ मंडे, तो यहाँ पे आप लोग का टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, टेम्परेचर ऑफ सैटरडे। इस तरीके से आप लिख लेना, ये आपका कुछ इक्वेशन बनेगा। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। और आपके टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट और बोल के रखा है। क्या बोल के रखा है भाई? बहुत इजी पॉइंट है और बहुत लल्लू सा पॉइंट है। क्या क्या बोला है? द सम ऑफ टेम्परेचर, द सम ऑफ टेम्परेचर। आप अगर सारे टेम्परेचर का अगर आप प्लस करें, वो सम का मतलब प्लस होता है ना, ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही दे के रखा है, कहीं और से नहीं ले लिखा। वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। क्योंकि भाई हम लोग को 5 ही दिन का निकालना था, तो हम लोग 5 दिन में से बीच में से अगर आप वेडनेसडे को गायब करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा। आप टेंशन मतलब मैं आपको ऊपर का स्क्रीनशॉट लेने का समझ दूंगा। सॉल्व करो। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ए प्लस 4 डी ए प्लस 5 डी। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, जो हम लोग सॉल्व किए थे वही। मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे लेके आया इसलिए आपको उधर दिख नहीं रहा होगा। उसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो कैसे? देखो, ए प्लस 5 डी इक्वल टू 5 ए यहाँ पे हुआ हमारा, डी प्लस ए प्लस 5 डी। इस तरीके से हमारा होगा और ये भी हमारा प्लस होगा। ब्रैकेट क्लोज यहाँ से। ओके, सॉल्व करो। अभी ए जो इससे मल्टीप्लाई होगा ना फ्रेंड, क्या होगा? हमारा मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? देखते। ए प्लस ए 2a प्लस 5d हमें दिया वैसे ही। देखो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस का साइन ऑलरेडी देकर रखा है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ 5 रखो प्लस ए, देखो ए के और 2a, तो 2a को प्लस करो तो 2a हुआ प्लस 5d और 1d, तो 6d हुआ। हमें 6d। अब सॉल्व करो। 2a प्लस 5d को अभी आप एक काम करो, d और d को एक साथ लेके आ जाओ और 2a 2 एक साथ लेके चले जाओ। तो देखो यहाँ से आपका 2a कॉमन निकल गया, मतलब ख़त्म। आपके पास बचा क्या? 6d प्लस था चला माइनस 5d इक्वल टू -5। अभी आप लोग उल्टा क्यों लिखे ज़्यादा? देखो मुझे 5 इधर लेके जाना था, 6d और -5d इधर लेके आना था। मैं बाई मिस्टेक रुको आओ, मैं आपको वैसे आपके मेथड से लिखे जा रहा हूँ। हमारा 5 इधर प्लस में, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? -5 इक्वल टू 6d हमारा इधर ही है। अब ये प्लस यहाँ पे अभी हमारा जो ये क्या है प्लस 5d है, इधर आएगा तो क्या हमारा क्या हो जाएगा? -5d। सॉल्व करो। -5 इक्वल टू 6 माइनस 5 आप करोगे तो आपको बचेगा सिर्फ d बचेगा, माइनस डी नहीं बचेगा, सिर्फ d बचेगा। इसको आप सॉल्व करो। d इक्वल टू -5, तो हमें आपको d मिल गया। d कितना मिला? -5 मिला। d कितना मिला आपको? -5। लेकिन हम लोग को क्या d फाइंड आउट करना था? नहीं, अभी अपने को बहुत कुछ करना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नीचे की तरफ और बढ़ते हैं। आल्सो अभी हम लोग एज्यूम करते हैं आल्सो द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। हमें उसमें दिया है ना आपके टेक्स्ट बुक में। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्या देखो -30 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे ऑल्सो सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं वेडनेसडे। ओके, ये सॉरी आप वेडनेसडे में मैं पहले ही एन लगा दिया। -30 सेल्सियस है। ओके, हम लोग ने जो ऊपर देखो, ऊपर जो हम लोगों ने a प्लस डी ए प्लस 2d वो सब जो निकाला था, वो हमारा यहाँ पे क्या होगा? यूजेस होंगे उसके। कैसे होंगे? a प्लस 2d इक्वल टू -30। ये कहाँ से लिया? तो हमें ऊपर दिया a प्लस 2d में वहाँ से उठा के लेके आ रहा हूँ। ठीक, अब सॉल्व करें। a हमारा वैसे रहेगा +2। हमें d कितना मिला था? हमें d
कितना मिला फ्रेंड, तो हमें जो डी मिला है -5 मिला। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग को डी मिला है -5, तो हम लोग डी की जगह पे क्या पुट करेंगे, -5 को पुट करेंगे इक्वल टू -30। सॉल्व करो, ए 2 5 10 प्लस माइनस माइनस, तो -10 इक्वल टू -30। अब सॉल्व करो, ए इधर रखो -30, 10 इधर माइनस में उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +10। अब सॉल्व करो, ए इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या तरह हमारा क्या माइनस, तो अगर 13 में से 10 गए -20, हमें ए कितना मिल गया, 20 मिल गया। कि क्या हमें ए और डी निकालना था, नहीं निकालना था। तो बोलो कि भाई तू निकाला क्यों, पागल होगा लगे, नहीं यार पागल नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों निकाला। हमें ए कितना मिला, तो -20 मिला ना। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज। हमें अदर 5 डेज के यहाँ पे टेम्परेचर निकाला, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से हम निकालेंगे। देख मैं यहाँ पे तेरे को मैं आप लोग का निकाल देता, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मंडे। हमारा पहला क्या है -20, तो मंडे हमारा कितना होगा, -20 ही होगा फ्रेंड। फिर ट्यूसडे ले लेंगे, हमारे पास डी कितना था, -5 ना, तो हम ट्यूसडे था तो हमारा 20 + 5 होगा। देखो माइनस माइनस, देखो मैं आपको यहाँ पे, ये हमारा क्या है रफ वर्क, -20 -5 सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी संख्या तरफ क्या है माइनस, तो माइनस हमारा हो गया 25, क्योंकि माइनस प्लस हुआ। तो हम लोग का जो ट्यूसडे -25 हो गया। अब वेडनेसडे निकालेंगे, -30 हो जाएगा। थर्सडे नहीं हम लोग निकालेंगे, थर्सडे हमारा हो जाएगा -35। फ्राइडे निकालेंगे, फ्राइडे हमारा हो जाएगा -40। ओके फ्रेंड, -40। अब ये आप इसको और भी निकाल सकते हो। ओके, अभी आप इसको सैटरडे, बाकी का आप निकालना सैटरडे संडे का। देखो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। कैसे, यहाँ पे आपको दिया ना वेडनेसडे इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस, ये 36 समझो मत, हमारा क्या 30 है। आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में देखो वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारा ये वेडनेसडे का हमारा सेल्सियस ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सब कुछ ठीक होगा, तभी हमारा वेडनेसडे का आंसर प्रॉपर आया, वरना रॉन्ग आता। स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं, बचे हुए स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ है बढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें आपका लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है, क्या दिया है उसको देखते हैं। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 3 प्लांटेशंस प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच आर ट्रायंगुलर इन शेप। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप सुने होंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या होता है, पता ही है सबको, इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक प्रोग्राम रखा गया है, किस चीज़ का, ट्री प्लांटेशंस का प्रोग्राम रखा हुआ है। उसके लिए एक लैंड को अरेंज किया गया, लैंड मतलब ज़मीन को अरेंज किया हुआ है। लेकिन वो जो ज़मीन है ना दोस्तों, वो अपना ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगुलर शेप आप देखो ना, जैसा अपना ट्रायंगल होता है उस तरीके से। फिर हमें क्या बोला है, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो there is 1 tree, in the second row there are 2 trees, हमें in the third row 3 trees। हमें बोला है कि वो जो ट्रायंगुलर शेप है ना, उस जमीन के अंदर हम लोग फर्स्ट रो में एक ट्री को लगा सकते हैं, सेकंड रो में दो को, थर्ड रो में 3 को लगा सकते हैं। तो हमें पूछा क्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रो। वहाँ पे टोटल 325 रो है, सॉरी 325 नहीं, वहाँ पे टोटल आपका 25 रो है। तो आपको उस 25 रोज में कितने ट्री हैं ये फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, कैसे करोगे आओ मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ये आपका सामने टेक्स्ट बुक रखा हूँ, थोड़ा मुझे भी क्वेश्चन देखने में ईजी रहेगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे लिखो, T1 जो आपका रहेगा 1 रहेगा, T2 आपका जो रहेगा 2 रहेगा, T3 आपका 3 रहेगा। और हमें कहाँ तक जाना है, T25 तक जाना है। ओके, हम लोग को एक चीज़ मिला, A हमें मिला 1 और हमें D भी मिला, हमें D कितना मिला, D मिला 1, क्योंकि 1 + 2 + 1 3,
डी मिला हमें 1 मिला, और एन हमें मिला 25। हमें एस एन फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एस एन। तो चुपचाप आप यहाँ पे एस एन का फार्मूला लगाओ और क्वेश्चन करो सॉल्व। किस तरीके से? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। सॉल्व करो। एस हमारा यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सॉल्व करो। एस 25 वैसे ही रखो। अगर आप इस 2 को 25 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.5। अभी आप इससे मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट को। देखो 2 1 2 प्लस 25 में से 1 गया तो हमारा आ जाएगा 24। देखो अगर यहाँ पे हमें 24 मिला, अगर आप 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना बचेगा? 24 ही बचेगा ना। एस 25 इज इक्वल टू सॉल्व करो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 2 हमें मिल गया 26। ओके, एस 25 सॉल्व करो। अभी इस 26 को आप 12.5 से मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे? जो कि बहुत ईजी है। अगर दोस्तों हमें इस पॉइंट को हटाना है तो हम लोग यहाँ पे एक जीरो लेंगे तो हमारा वही हो जाएगा 1250। 6 5 जा 30, 6 5 जा में हो जाएगा 30। हमारा 5 आ जाएगा इधर। 2 2 जा 4 2 5 10 तो हमारा 10 तक हो गया 6। हाँ, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2 और 3। हमें फाइनल आंसर मिल गया एस 25 का इक्वल टू 325। आप लोग का ये फाइनल आंसर होता है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। आप लोग आंसर इन वर्ड में इस तरीके से भी लिख सकते हो। ऐसे आप आंसर इन वर्ड में भी लिख के दिखा सकते हो। किस तरीके से मैं आपको वो भी बता देता, वरना बोलोगे भाई तुमने तो बताया नहीं। तो ऐसे लिखो, द टोटल नंबर ऑफ ट्री, द टोटल नंबर ऑफ trees in the 25 row is 325 ट्री। ये आपका इस तरीके ट्री कुछ भी लिखोगे चलेगा। स्क्रीनशॉट चाहिए जो आप क्वेश्चन नंबर 6 का ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। ओके, इसी के साथ आपका जो इतने प्रैक्टिस सेट 3.4 में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे थे, मैं 6 के 6 आपको सॉल्व करके दे दिया। अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूरे चैप्टर में या तो इस सम में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।